This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. डाटा देख के दोस्तों मैंने लिखा हूं कि कांपने लगोगे, और यही दोस्तों डाटा आया है जिसको देख के आपको लगेगा द फियर इज रियल। जिस तरीके का दोस्तों एक तो गैप डाउन खुलने वाला है, उसके बाद भी दोस्तों एफआईआई प्रोस का इरादा ठीक नहीं लग रहा है। वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट कंप्लीटली रेड, और कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा पूरा का पूरा मैं अभी आपको ड्रॉ करके दे दूंगा। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि सबसे पहले जाके टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। वहां पे जो मैं शेयर करता हूं 957 पे क्लियर कट बोल दिया था, जैसे उस दिन फाइनल सपोर्ट 25,700 है, और वो सपोर्ट टूटते ही फॉल आप देख सकते हैं, इंस्टेंट आपको मोमेंटम मिलता है। और इसे एवरी डे में ओआई एनालिसिस शेयर करता हूं। और मेरे भाई अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पिछले 9 दिन से 9th ट्रेडिंग सेशन से दोस्तों कंटिन्यू में मार्केट खुलने से पहले जो चार्ट बना के दे देता हूं वही चार्ट बन जाता है। और फ्राइडे का तो आपने देखा होगा, जो मैंने कहा था कि मार्केट गैप डाउन खुल के 15 मिनट के लिए ऊपर रहेगा, फिर सीधा नीचे आएगा, एंड देन उसके बाद सेकंड आप अगर रेंज बना के नीचे टूटता है तो और भी फॉल करेगा। बिल्कुल वही चार्ट बना है। उसके पिछले हफ्ते से जाके आप देखिए, थर्सडे, वेडनेसडे, मंडे, एवरी डे जो मैं चार्ट बना के देता हूं दोस्तों, हर दिन सुबह एफआईआई प्रोस का डाटा एनालिसिस अपलोड कर देता हूं, वही चार्ट बन जाता है। और मेरे भाई आज के दिन भी यही डाटा एनालिसिस रहेगा। चार्ट कौन सा बनेगा वही हम एनालिसिस करेंगे। और आप बोलोगे यार आज तो इवनिंग में वीडियो आ गया, ट्यूसडे से कब आएगा? मेरे भाई ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक हर दिन सुबह 7 बजे आता है। सुबह सुबह फ्रेश डाटा एनालिसिस, फ्रेश वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट, तभी जाके दोस्तों इतना कहीं ना कहीं एक्यूरेसी रहता है। तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों 200 का कहीं ना कहीं लाइक टारगेट में रख रहा हूं, जस्ट स्मैश इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कुछ भी होल्ड किया है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बता दीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दे दूंगा। और टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी के लिए सब कुछ कल के दिन में अपलोड कर चुका हूं, तो उसको जाके जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों डाटा एनालिसिस, क्योंकि इसका ही इंतजार लोगों को रहता है। और लोग प्यार भी इस टाइप के वीडियो को ज्यादा देते हैं, क्योंकि यार कंटेंट आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा कि इतना एक्यूरेसी के साथ, लॉजिकल रीजन के साथ मैं चार्ट बना के दे देता हूं, कोई भी चैनल आपको नहीं देगा। ये मेरा प्योरली एक्सपीरियंस है दोस्तों, और कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस ही आपको दे रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट तो पूरा खराब है, कहने की कुछ जरूरत नहीं है दोस्तों। क्लियरली आप देख सकते हैं कंप्लीटली रेड। एशियन मार्केट से लेके यूरोपियन मार्केट से लेके यूएस मार्केट लेके एवरीथिंग इज रेड दोस्तों, फुल बेयरिश। तो डाटा क्या आया है एक एक करके हम देखते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी 280 पॉइंट डाउन है, यानी कि हमारे मार्केट बंद होने के बाद फ्राइडे के दिन, तो कल के दिन तो गैप डाउन खुलने ही वाला है। उसके बाद क्या चार्ट बनेगा बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो एफआईआई से चालू करते हैं। फिर डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है वहां पे एफआईआई क्या करके गए हैं। 6 मार्च फ्राइडे एफआईआई कॉल चेंज -51,689 लॉट दोस्तों। अगर आप देखोगे एफआईआई कॉल को सेल करके गए हैं। एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे 88,341 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों एफआईआई पुट को बाय करके गए हैं। कॉल को 51,000 लॉट सेल किए हैं बेयरिश। पुट को 88,341 लॉट एफआईआई बाय करके गए हैं, वहां पे भी बेयरिश। तो दोस्तों ऑप्शन पे जो फाइनल वर्डिक्ट निकल के आ रहा है फ्राइडे के दिन, मंडे के लिए एफआईआई कंप्लीटली ऑप्शन सेगमेंट में तो बेयरिश गए हैं। अब आते हैं फ्यूचर सेगमेंट की। एफआईआई फ्यूचर में क्या करके गए हैं। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट रहता है वहां पे एफआईआई अलग ही पागलपन करके गए हैं। एफआईआई निफ्टी फ्यूचर 1050 करोड़ का दोस्तों एफआईआई निफ्टी का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे सेलिंग करके गए हैं। 1050 करोड़ का एफआईआई बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे -859 करोड़ का दोस्तों बैंक निफ्टी में भी सेलिंग करके गए हैं। एंड अदर इंडेक्स फ्यूचर में भी 157 करोड़ का सेलिंग, यानी कि दोस्तों कहीं पे भी एफआईआई नहीं छोड़ा। कंप्लीटली ऑप्शन सेगमेंट से लेके फ्यूचर सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में अगर आप देखोगे एफआईआई एग्रेसिवली कहीं ना कहीं बेयरिश हैं। तो सीधी सीधी बात है, एफआईआई का चार्ट बनेगा 100% कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं पूरा मैं बेयरिश की तरफ ही ड्रॉ करूंगा। 100% में देना चाहूंगा दोस्तों एफआईआई का बेयरिश की तरफ व्यू है, बेयरिश की तरफ चार्ट कहीं ना कहीं एफआईआई बनते हुए देख रहे हैं। प्रोस क्या किए हैं। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, प्रोस मतलब दोस्तों प्रोप्राइटरी अकाउंट यानी कि एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वो भी एफआईआई के इक्वली हैं। तो वो वाले ग्रुप अगर आप देखोगे 6 मार्च फ्राइडे प्रोस कॉल चेंज
35,344 लॉट दोस्तों कॉल को प्रोस सेल करके गए हैं, यानी कि क्लियरली बेयरिश हैं। लेकिन मेरे भाई प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे, पुट कितना बाई किए हैं, प्रोस दोस्तों अलग ही मूड में जा चुके हैं। वो तो एफआईआई से भी डबल क्वांटिटी पुट बाय करके गए हैं। 1.34 लाख लॉट प्रोस पुट बाय किए हैं। एग्रेसिवनेस आप देख सकते हो प्रोस की तरफ से, यानी कि कंप्लीटली बेयरिश दोस्तों। कॉल सेल करना, पुट सेल करना, पुट का कितना लॉट सेल किए जरा देखिए, 1.34 लाख लॉट सेल किए, तो ऑप्शन पे पूरा बेयरिश। और फ्यूचर सेगमेंट अगर आप देखोगे दोस्तों, प्रोस वहां पे थोड़ा सा क्वांटिटी 817 क्वांटिटी कहीं ना कहीं दोस्तों लॉट कहीं ना कहीं बाय करके गए हैं। तो प्रोस को मैं देना चाहूंगा 95% कहीं ना कहीं बेयरिश, 5% थोड़ा सा बुलिश दूंगा जो फ्यूचर बाय के हैं। इसका कोई सेंस नहीं बनता, बट फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस तो मैं देना चाहूंगा सीधे सीधे 95% बेयरिश, सिर्फ 5% कहीं ना कहीं दोस्तों बुलिश की तरफ में देना चाहूंगा। बाकी रिटेलर की अगर मैं बात करूं, रिटेलर क्या क्या है अगर आप देखोगे यहाँ पे, क्लाइंट डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। रिटेलर दोस्तों फ्राइडे के दिन इतना मार्केट फॉल होने के बाद भी पता नहीं उसको क्या दिखा, क्लाइंट कॉल चेंज अगर आप देखोगे, रिटेलर कौन है भाई ये, 88,000 लॉट पहले तो रिटेलर कॉल को बाय करके गया है। और हद तो तब पार हो गया जब मैंने ये डाटा देखा, क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे इतने भी एरिस मार्केट में जब पुट बढ़ते जा रहे हैं, एक तो कल के दिन गिव डाउन खुलते हैं ये फंसने वाले हैं रिटेलर, क्लाइंट पुट चेंज आप देखो दिमाग घूम जाएगा भाई साहब, क्या है ये, -2.18 लाख लॉट रिटेलर पुट को सेल करके गया है। हिम्मत कहां से आया भाई। और ये पुट ऐसे कोई नहीं कि हेज कर दिया, चलो कॉल को थोड़ा सेल कर दिया तो पुट को भी सेल कर दे, नहीं भाई, पूरा मतलब विदाउट हेजिंग सीधी सीधी बात है, पुट को सेल करके चले गए रिटेलर कि भाई ले लो हमारा पैसा, लूट लो हमें, सीधी बात है। रिटेलर यही बोल रहे हैं स्मार्ट मनी को, क्योंकि अगर आप देखोगे रिटेलर 2.18 लाख लॉट पुट सेल किया है और रिटेलर खुद चिल्ला के बोल रहा है कि लूट लो यार हमें। और एफआईआई प्रोस अगर आप देखोगे चिल्ला के बोल रहे हैं, प्रोस खास करके बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है रिटेलर तुमने पुट सेल किया है ना, हम है ना भाई बाय करने के लिए, करते हैं बाय, हमें दे दो पुट। प्रोस को देखो पुट 1.34 लाख लॉट पुट से कहीं ना कहीं बाय करके बैठे हैं। एफआईआई भी बोले कोई बात नहीं हमें पुट दे दो यार, एफआईआई भी 88,000 लॉट लेके चले गए पुट को। रिटेलर बेचारा पुट सेल करते रह गया, कल के दिन गैप डाउन खुलते ही फंसने वाला है ये। तो रिटेलर का तो कंप्लीटली दोस्तों लाइक कहीं ना कहीं ऑप्शन सेगमेंट में बुलिश है। और फ्यूचर सेगमेंट में अगर आप देखोगे वहां पे भी रिटेलर दोस्तों पता नहीं यार कहां से आता है इतना पैसा रिटेलर के पास, भाई 13,166 लॉट कहीं ना कहीं फ्यूचर बाय करके गया है रिटेलर। कौन है भाई, मेरे पास तो नहीं है भाई इतना पैसा कि मैं कहीं ना कहीं ऐसे मार्केट में कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाऊं। और जो मेरे व्यूअर्स हैं दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं मेरे वीडियो देख के समझ चुके हैं, कहीं ना कहीं वो सुबह का जो प्रेडिक्शन देता कितना अच्छा करते हैं आजकल वो भी देख के। तो कौन रिटेलर है भाई, 13,166 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर इंडेक्स फ्यूचर में बाय करके गए इतना बेरिश मार्केट में। मतलब जिद, मतलब ईगो पे आ गया है, मुझे लगता है रिटेलर ईगो पे लेके चले गए कि भाई मार्केट जितना गिरने दो, बाय ऑन डिप करते रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर। अपने ईगो पे आ चुके हैं भाई। ईगो पे अगर आप मार्केट में आओगे ना, जिंदगी में ईगो पे आ जाओगे तो आप कहीं ना कहीं आप जीत जाओगे, लेकिन भाई मार्केट में ईगो नहीं चलता, वहां पे तो हारना ही है, चाहे कोई भी हो, कितने भी बड़े आदमी हो, ईगो अगर आ गया मार्केट में तो भाई मार्केट पनिश करेगा, जो कि रिटेलर को कर रहा है। तो चार्ट कैसे बनेगा रिटेलर का तो आपने देख ही लिया होगा दोस्तों, 100% बुलिश है। डाटा बहुत ही आसान था, एफआईआई प्रोस कंप्लीटली बेयरिश, रिटेलर कंप्लीटली बुलिश। लेट्स गो चार्ट कैसे बनेगा देखते हैं। तो ये इसको मैं रिमूव कर देता हूं दोस्तों, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। सबसे पहले तो दोस्तों निफ्टी 280 पॉइंट डाउन है, यानी कि कल के दिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलेगा, लाइक कहीं ना कहीं 300-400 पॉइंट, 400 पॉइंट तो खुलेगा, 400 पॉइंट से ऊपर। तो एक 400 पॉइंट का मिनिमम तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं गैप डाउन देखने को मिल सकता है। आगे का कहानी क्या होगा, सबसे पहले तो दोस्तों मार्केट जैसे ही गैप डाउन खुलेगा, सीधी सीधी बात है, मैं आपको पूछ रहा हूं, अब आंसर देना प्रॉफिट किसको दिखेगा। आपका सीधा आंसर रहेगा, कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई आप बोलोगे कि भाई जब स्मार्ट मनी कॉल सेल करके गए, फ्यूचर में सेल करके गए, पुट बाय करके गए हैं, और आप बोल रहे हो कि कल के दिन गैप डाउन खुलेगा, जो कि खुलेगा, आपके सामने भी है गिफ्ट निफ्टी, तो भाई प्रॉफिट तो आप बोलोगे वैसी बात है कि स्मार्ट मनी को दिखेगा, नुकसान भाई रिटेलर को दिखेगा। खुलते ही इतना बड़ा नुकसान, रिटेलर का दिमाग घूम जाएगा कि यार मैं क्या करूं, जितना मैं बाय करते जाऊं उतना मार्केट गिरता जा रहा है, बोल के करूं तो करूं क्या। तो मार्केट जैसे ही कल के दिन दोस्तों गैप डाउन खुलेगा, सबसे पहले तो स्मार्ट मनी को प्रॉफिट अच्छा खासा दिखेगा। स्मार्ट मनी सोचेंगे, उनका पहला थिंकिंग यही रहेगा एफआईआई और प्रोस का,
कि भाई साहब इतना अच्छा हमें प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। थोड़ा सा वो प्रॉफिट बुक करेंगे। आफ्टर ह्यूज गैप डाउन दोस्तों, जैसे ही स्मार्ट मनी अपना जो सेलिंग पोजीशन लेके गए हैं, उसमें जब आधा प्रॉफिट, आप बोलोगे कि पूरा क्यों नहीं, बताता हूं मैं आपको, एक एक रीजन करके बताता हूं दोस्तों, पूरा क्यों नहीं बुक करेंगे। जब मार्केट गैप डाउन होगा, स्मार्ट मनी जब अपना आधा प्रॉफिट बुक करेंगे कि इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, वो तो रिटेलर के जैसा है नहीं कि भाई होल्ड करते बैठे हैं, उनका अलग दिमाग है भाई, अलग प्लान है। तो जैसे ही गैप डाउन खुलेगा, जब आधा प्रॉफिट बुक करेंगे, क्या होगा, गैप डाउन खुलते ही मार्केट स्लाइटली 10-15 मिनट के लिए ऊपर जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों ऊपर जाएगा मार्केट, सीधी सीधी बात है, रिटेलर जो कॉल बाय किया है, रिटेलर जो फ्यूचर में बाय किया है, जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुलेगा, मान लेते हैं रिटेलर को कहीं ना कहीं 20,000 का नुकसान दिखा रहा है। ठीक है, 20,000 का नुकसान दिखा रहा है। अब मान लेते हैं मार्केट खुलते ही एफआईआईज और प्रोस जैसे ही दोस्तों अपना सेलिंग पोजीशन एग्जिट करेंगे, थोड़ा सा जब एग्जिट करते हैं तो वो थोड़ा बाय में कन्वर्ट होता है, मतलब कि सेल को एग्जिट करते हैं तो बाय में कन्वर्ट होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की मैं बात कर रहा हूं। 10-15 मिनट के लिए जब ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि एफआईआईज प्रोस प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि वो पहले से सेलिंग पोजीशन में है। तो रिटेलर को मान लेते हैं गैप डाउन खुलते ही दोस्तों 20,000 का अगर नुकसान दिखा रहा है ना, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वो क्या होगा कि नुकसान कम होके 15,000 का कहीं ना कहीं नुकसान उसको दिखाएगा। रिटेलर क्या सोचेगा, अरे वाह, मेरा 20,000 का नुकसान दिखा रहा था, अब कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, मेरा नुकसान कम होके 5-6 हजार का नुकसान कम हो गया, अब मुझे 15,000 12,000 का नुकसान दिख रहा है, तो यार बस यार होल्ड कर लेता हूं, भगवान जी बस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए तो मैं कहीं ना कहीं एग्जिट कर लूंगा। यह सिंपल रिटेलर का दोस्तों थिंकिंग रहता है। एक तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और जब दोस्तों फंस जाते हैं तो फिर प्रे करते हैं कि यार बस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, आगे कभी ट्रेड नहीं करूंगा, भगवान इस बार बचा लो, बस कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, अब एग्जिट कर लूंगा बोल के। अब जब 20,000 लॉस दिख रहा होगा गैप डाउन खुल के, और उसके बाद जब दोस्तों उनको 15-12 हजार का नुकसान दिखेगा, रिटेलर सोचेगा अरे मेरे फेवर में ही मार्केट जा रहा है, मैं होल्ड करता हूं बोल के, और रिटेलर होल्ड करेगा। तब भी दोस्तों क्या होगा, स्मार्ट मनी का जो आधा पोजीशन मतलब सेलिंग साइड में है, स्मार्ट मनी देखेंगे रिटेलर कहीं ना कहीं होल्ड करके बैठा है, और 50% रिटेलर ऐसे भी हैं कि वो एवरेज कर लेते हैं, ये सोच के कि मेरा यार 12,000 15,000 अभी नुकसान दिखा रहा है, 5-6 हजार नुकसान कम हो गया, थोड़ा एवरेज कर लेता हूं, और एवरेज जब करूंगा तो और थोड़ा ऊपर जाते हैं, फटाफट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, उसके बाद तो एग्जिट मार के चला जाऊंगा। यही चक्कर में दोस्तों रिटेलर रहेगा। और स्मार्ट मनी क्या करेंगे, गिव डाउन खुलने के बाद आधे अपना सेलिंग साइड में पोजीशन बुक करके, आधे पोजीशन तो उनका होल्ड रहेगा, जैसे ऊपर जाएगा जो प्रॉफिट कमाए हैं स्मार्ट मनी, उसको फिर से पुट साइड लगा देंगे, फिर से देखेंगे कि रिटेलर कहीं ना कहीं कॉल बाय करते जा रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं बोल के, और स्मार्ट मनी क्या करेंगे, वो कॉल सेल करेंगे, पुट को बाय करेंगे, और रिटेलर को एक झूठा उम्मीद देके दोस्तों इनिशियली 15-20 मिनट मार्केट को ऊपर रख के सीधा और फिर से नीचे लेके मार्केट को अगेन आने वाले हैं। यही कहीं ना कहीं दोस्तों साइकोलॉजी रहेगा स्मार्ट मनी का, क्योंकि रिटेलर यहां पे एक उसको उम्मीद जगेगा और भी एवरेज करेगा, एंड देन धड़म करके फिर से मार्केट मुझे गिरता हुआ दिख रहा है। तो पूरा साइकोलॉजी आपको कल का समझ में आ गया कैसा बनेगा। तो दोस्तों कल के दिन चार्ट कैसे बनेगा, मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है। 9 मार्च के दिन चार्ट कैसे बन सकता है, सबसे पहले तो कल के दिन कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग होगा। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इनिशियल कहीं ना कहीं 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के लिए थोड़ा सा मार्केट एक फेक अपमूव, थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिलेगा, गैप डाउन होने के बाद कल के दिन मार्केट क्यों 15-20 मिनट के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि स्मार्ट मनी ने जो पुट वगैरह बाय करके रखा है, जो कॉल वगैरह सेल करके रखा है, वहां पे जब प्रॉफिट बुक करेंगे, आधे प्रॉफिट बुक करेंगे, तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा 15-20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा यहां पे रिटेलर और कॉल खरीदने लग जाएगा इस उम्मीद में कि मेरा नुकसान कवर हो जाएगा, और कॉल को एवरेज करने लग जाएगा। एंड देन दोस्तों स्मार्ट मनी क्या करेंगे, फिर से अच्छा खासा और पुट वो बाय करने वाले हैं, और आधा जो उनका पहले से ही पुट रहा होगा उसको और भी प्रॉफिट में लाने के लिए रिटेलर तो यहां पे ट्रेप हो गए होंगे। जब थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा तो उनको एक उम्मीद दिखेगा, वो कॉल बाय कर देंगे, फिर से एवरेज कर देंगे, और दोस्तों उसके बाद एक फेक थोड़ा सा 15-20 मिनट ऊपर लटकाने के बाद रिटेलर को अगेन कहीं ना कहीं पहले हाफ में ही दोस्तों मार्केट आपको इस टाइप का नीचे आता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड देन कहीं ना कहीं एक फॉल देने के बाद, दोस्तों 11-11:30 के बाद कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ ऐसे दिख रहा है। और सेकेंड हाफ के लिए अगेन मैं कहना चाहूंगा इंतजार हमें करना पड़ेगा कि
मार्केट कल के दिन पहला हाफ का चार्ट तो पूरा मैंने आपको बना के दे दिया। गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा अप मूव एंड देन कहीं ना कहीं फंसा के रिटेलर को अगेन डाउन एंड देन कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडेज, थोड़ा सा कंसोलिडेशन। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट है, सेकेंड हाफ हमें इंतजार करना पड़ेगा कि साइडेज होके किस तरफ की कहीं ना कहीं रेंज टूट रहा है। अगर नीचे की तरफ टूट रहा है दोस्तों तो अगेन मार्केट आपको नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा, फिर से एक पैनिक सेलिंग होता हुआ दिखेगा। अगर रेंज कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ टूट रहा है दोस्तों, जो रेंज बनाया होगा प्रॉपर ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो अपसाइड की तरफ आप थोड़ा सा मैं कह रहा हूं सेकंड हाफ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो यही दोस्तों फुल एंड फाइनल चार्ट कल के दिन मुझे बनता हुआ दिख रहा है। तो होप दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, अपने वहीं को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन सुबह। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।